देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वम् अर्चितासि मुनीश्वरः नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवताः यदग्रे सर्ववेदाश्च तुलसी त्वां नमाम्यहम्। हिंदुस्तान में तकरीबन हर घर की शुरुआत तुलसी की पूजा के साथ होती है। हर घर की शुद्धता और पवित्रता के संरक्षक है तुलसी। ऐसे एक नहीं कई गुण हैं जिसने तुलसी को औषधियों की दुनिया में सर्वोपरि बना दिया है। घर घर में मौजूद इस तुलसी के छोटे से पत्ते में बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। तुलसी की इसी ताकत ने आयुर्वेद में इसे महत्वपूर्ण स्थान भी दिलवाया है, तभी तो चरक संहिता में इसका उल्लेख है। तुलसी अमूमन हर प्रकार की मिट्टी में हो जाती है। भारतवर्ष में 4-5 प्रकार की तुलसी पाई जाती है। राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, कपूर तुलसी आदि। लेकिन मुख्य रूप से हमारे घरों में राम तुलसी और श्याम तुलसी देखने को मिलती है। तुलसी का वनस्पतिक नाम ऑसिमम बेसिलिकम है। इसे संस्कृत में मंजरी की और असमी भाषा में तुलसी कहा जाता है। ये पौधा 1 से 2 फीट तक ऊंचा होता है। इसकी शाखाएं सीधी और फैली हुई रहती हैं। इसके पत्ते 1 से 2 इंच तक लंबे, अंडाकार और सुगंधित होते हैं। इसकी शाखाओं में मंजरी लगती है। अपने औषधीय गुणों के चलते कई बीमारियों को दूर करने के लिए उपयोग में ये लाई जाती है। छोटी छोटी हरी और काली पत्तियों के मेल से बना ये पौधा किसी भी स्थान पर और किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। इसी विशेषता के चलते तुलसी की औषधि बनाना काफी आसान हो जाता है। तुलसी के एक पौधे को पूरा परिपक्व होने में 70 से 80 दिन का ही समय लगता है। जब तुलसी की बल्लरी यानी कि मंजरी का रंग हरे से सुनहरे रंग की ओर जाने लगे, तब तुलसी के पौधे के औषधीय उपयोग का सही समय माना जाता है। लेकिन तुलसी के पौधे को काटने का तरीका भी कुछ अलग है। इसे काटते समय यह एहतियात बरतनी जरूरी है कि हंसिए की धार तेज हो। साथ ही एक शर्त समय की भी है। तुलसी को किसी भी समय नहीं काटा जा सकता। संध्या काल यानी कि सूरज ढलने से कुछ पहले का समय सर्वाधिक अनुकूल है। तुलसी का सर्वाधिक उपयोग औषधि के रूप में ग्रामीण इलाकों में किया जाता है। यहाँ हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना शुभ मानते हैं। सर्दी खांसी जैसी बीमारियों के घरेलू इलाज में सबसे पहला नाम तुलसी की पत्तियों का ही लिया जाता है और इसकी पत्तियों का काढ़ा या चाय बनाकर उपयोग करते हैं। साथ ही त्वचा रोग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। गांव में लोग इसकी पत्तियों को खलबत्ते में अच्छी तरह कूटकर इसका रस निकाल लेते हैं या फिर इसकी पत्तियों को सुखाकर घर में औषधि के रूप में रखते हैं। तुलसी के जड़ सहित पौधे यानी कि पंचांग को विंध्य हर्बल्स के बरखेड़ा पठानी स्थित प्रोसेसिंग एंड रिसर्च लैब में लाया जाता है। यहाँ पूरे एहतियात से इन पौधों को सुखाया जाता है। इसके भंडारण से पहले इसे लगभग 6 से 8 घंटों के लिए सुखाया जाता है। सुखाने के लिए इन्हें सीधी धूप में नहीं रखा जाता। तुलसी की महक और रंग बरकरार रखने के लिए इन्हें छायादार स्थल पर ही सुखाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है तुलसी के पौधे का औषधि में परिवर्तित होने का सिलसिला। तुलसी के पत्तों में 0.7% उड़नशील तेल पाया जाता है
इसीलिए तुलसी को अर्क, पाउडर और तेल के रूप में उपयोग किया जाता है। जल वाष्प आस्वन विधि से तुलसी से तेल निकाला जाता है। इसकी बल्लरी से 0.4% और पंचांग से 0.25% तक तेल निकाला जा सकता है। तुलसी का तेल पेट से जुड़े कई विकारों को दूर करता है। तुलसी के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी महक से मच्छर भाग जाते हैं। रस का सेवन करने वाले इसे रोजाना 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। चूर्ण 1 ग्राम से 2 ग्राम या 1 से 2 माशा लिया जा सकता है। तुलसी से बनी ये औषधियां पेट से जुड़े विकार, वायरल यानी कि मौसमी बुखार, कफ और खांसी जैसे बीमारियों को दूर करती है। इसका पाउडर और लेप कई त्वचा रोगों को भी दूर करता है। तुलसी से बनी ऐसी ही फायदेमंद औषधियां विंध्य हर्बल्स के सारे आउटलेट्स पर उपलब्ध हैं, जिन्हें रियायती दरों पर इन आउटलेट से खरीदा जा सकता है। क्योंकि इनके उत्पादों में कोई मिलावट नहीं होती, लिहाजा संजीवनी जैसे केंद्रों से इन्हें खरीदना शुद्धता की 100% गारंटी है।